से गोरी कवि की शादी कालू कौवे के साथ हुई थी, तब से कालू कौवे की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो अपने पति को बहुत तंग करती थी। वो अपने पति की कोई बात नहीं मानती थी। आज फिर कल की तरह आवारा घूमने ना निकल जाना। मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। बराया मुझको रोकने वाला। आज तो मेरी सहेली का फंक्शन है, मैं तो वहाँ जाने वाली हूँ। और हाँ, मुझसे नहीं घर में बैठा जाता। मैं तो सारी जिंदगी सैर सपाटे किए हैं मैंने। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवे की पत्नी घर से निकल जाती है और कालू कौवा उसका मुंह देखता रह जाता है। कभी दूसरे जंगल अपने सहेली के पास चली जाती है। नाउ सहेली, तुम्हारा पति भी तुम्हें घर से निकलने से रोकता है क्या? मैंने तो अपने पति को पहले दिन से ही सीधा करके रखा है। मजाल है कि मेरे सामने ऊंची आवाज में भी काएं काएं करे। अगर सहेली, मेरा पति तो हर वक्त नोक झोंक करता रहता है। यहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ अपने पति से। फिर तुम ऐसे पति को छोड़ क्यों नहीं देती हो? नहीं नहीं, मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ। तुम ऐसा करना, किसी कौवे को ढूंढ के उससे शादी कर लेना जो तुम्हें घूमने फिरने से मना ना करे। हेली, तुम्हारी बात ठीक है। मैं तो मुफ्त में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं तो आज कोई न कोई बहाना बनाकर अपने पति से लड़ाई करती हूँ और उसे छोड़ दूंगी। या वो मेरी एक नहीं सुनती। अभी पिछले महीने ही उसको झुमके बुनवा कर दिए थे और अच्छे से अच्छा भोजन लाकर उसे खिलाता हूँ, अगर वो खुश ही नहीं होती। तो भैया, प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। आप अपनी पत्नी को पहले से भी ज्यादा प्यार करें, फिर देखें वो एक ना एक दिन सुधर जाएगी और वो आपसे प्यार करने लगेगी। कि ये बात सुन के कौवा वहाँ से चला जाता है और सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर की मिठाई की दुकान थी। अच्छा कबूतर, आप मुझे रसगुल्ले तो दो। सुना है आपके रसगुल्ले बहुत ही मजेदार हैं। ये मिठाई आसपास के सारे जंगलों में मशहूर है। लोग खाकर बताना कैसी है मेरी मिठाई। आएगी तो मेरी पत्नी वही बताएगी। देखना, मेरी मिठाई खाकर तुम्हारी पत्नी मीठी मीठी बातें करेंगी। कालू कौवा रसगुल्ले लेकर घर चले जाता है। हम होने को थी, फिर गोरी कवि आवारा फिरकर घर वापस आ जाती है। प्राइस, आज देखो मैं अपनी पत्नी के लिए क्या लाया हूँ। तुम क्या उछल उछल कर काएं काएं कर रहे हो? सीधे से बात करो। तो तुम्हारा मुंह हर वक्त खराब रहता है। मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे रसगुल्ले लेके आया हूँ। रसगुल्ले देखकर गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। लाओ, खाकर देखती हूँ कि कैसे हैं। गोरी कवि अपने पति से रसगुल्ले लेकर खाने लगती है। तो बता भी दो कि कैसे हैं रसगुल्ले। एकदम फीके और बेस्वादे और सड़े हुए हैं। ये रसगुल्ले खाकर मेरे मुंह का जायका ही बदल गया है। गोरी ने तो आज अपने पति से लड़ाई करनी थी, इसलिए वो अपने पति के लाए हुए रसगुल्लों की तारीफ कैसे करती। अब सुबह से कहाँ पे गई थी? जमाना बिल्कुल ठीक नहीं, आप घर पे ही रहा करो। बस चुप, मैं जहाँ भी जाऊँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये सब पता है तुम्हारी बहन का। उसने 5-5 कौवे अपने पीछे लगाए हैं और उसे रोको बाहर जाने से। बहन का सुन के कालू गुस्से में आ जाता है। बस बहुत हो गया, अब तुमने मेरी बहन का नाम लिया तो तुम क्या कर सकते हो? मुझे घर से निकाल दोगे तो निकालो, मैं रहना भी नहीं चाहती।
तुम्हारे जैसे बुड्ढे के साथ। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे कौवे के साथ शादी कर लूंगी। ने ये कब कहा? आप भी तो गुस्सा चढ़ाने वाली बातें करती हो। कर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है, वाह हो जाती है। कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाकर उसे जगाता है। पत्नी जी, नाश्ता कर लें आप। रात की बात कैसे भूलने वाली थी। ये नाश्ता तुम ही करो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कालू कौवा बहुत मनाने की कोशिश करता है, मगर गोरी कौवी उसे छोड़कर चली जाती है। प्रिया बहन, आप तो कहती थी कि हम प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर मैंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया, वो मुझको फिर भी छोड़ के चली गई। उड़ते हुए अपनी सहेली की तरफ जा रही थी। वो आराम करने के लिए नदी के पास बैठ जाती है। अचानक ही एक कौवा वहाँ पर आ जाता है। सुंदर कवि, तुम अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, आज ही मैं अपने पहले पति को छोड़ के आई हूँ। वो मुझे बाहर जाने से मना करता है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। क्या तुम मुझे बाहर जाने से नहीं न रोकोगे? सारा दिन बाहर फिरना, जहाँ जी में आए वहाँ पर ही जाना, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें। ये सुनकर गोरी कवि बहुत ही खुश हो जाती है। मैं किसी ऐसे ही कौवे की खोज में थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम सारा दिन आवारा फिरना और शाम को घर आ जाना, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। ये सब सुनकर बिना सोचे ही गोरी कवि उस कौवे से शादी कर लेती है। नए पति जी, मुझे बहुत भूख लगी है। घर चलते हैं, घर जाकर मैं तुम्हें बिरयानी खिलाऊंगा। गोरी कवि और कालू कौवा घर आ जाते हैं। अरे तुम मेरे पति के साथ यहाँ पर कैसे आई हो? हाँ, अब तुम दोनों सारा दिन बाहर फिरना, अपने लिए भी कमा कर लाना और मेरे लिए भी। मैं अपने दोस्त उल्लू के पास जा रहा हूँ नशा करने। तुमने मुझसे झूठ बोल के शादी की है। चुप चुप, तुम मेरी पत्नी हो अब, कालू कौवे की नहीं। तब बोली, या यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा तुझको। फिर वो नशा करने के लिए कौवा वहाँ से चला जाता है। पहले तुम तो कहती थी कि तुम्हारा पति बहुत ही अच्छा है और तुमने उसे सीधा कर रखा है, तो आपके पति की आपके मुंह से तारीफें सुन के जल रही थी, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला था। तो एक नंबर का आवारा और नशई है, बहुत मारता है मुझे। अब मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई। तो कैसे सहेली के अब मार खाने में तुम अपना हिस्सा बांट लिया करोगी। सब सुन के गोरी कवि बहुत निराश हो जाती है और अपने पहले वाली पति को याद करके रोती है। ने अनदेखी खुशियों को हासिल करने के लिए अपने प्यार करने वाले पति को खो दिया था। अरे दोस्तों, अपने प्यार करने वालों की कदर करें, क्योंकि इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत कम हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।